7 career secrets which you should know before joining any company. Number 1, focus on your skills, not your degree. देखिए, कंपनीज को क्या चाहिए? कंपनीज को ऐसे लोग चाहिए जिनके पास स्किल्स हो। डिग्री भी इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन आजकल अपने स्किल्स को बिल्ड करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट आजकल जो ये है कि आपको किसी स्किल को सीखने के लिए, एक स्पेसिफिक डिग्री को लेने के लिए आपको कॉलेजेस जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने स्किल्स को बिल्ड कर सकते हो प्रोजेक्ट्स बना के, इंटर्नशिप्स करके और साथ ही साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। कंपनीज को यही चाहिए, उनको ऐसे लोग चाहिए जो अपने स्किल्स के थ्रू रियल टाइम जो सिचुएशंस आ सके उनको ईजिली रिजॉल्व और फेस कर सकें। इसीलिए आजकल की जॉब मार्केट के हिसाब से आपको अपनी स्किल्स को बिल्ड करना और उन पर फोकस करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। नंबर 2, बिल्ड योर पर्सनल ब्रांड। नाउ बिल्ड योर पर्सनल ब्रांड का मतलब ये नहीं है कि आप कंटेंट क्रिएशन में चले जाओ या फिर कंटेंट क्रिएट करने लगो, लोगों के बीच में एकदम फेमस हो जाओ। दैट इज समथिंग दैट डजंट मीन बिल्ड योर पर्सनल ब्रांड। बिल्ड योर पर्सनल ब्रांड का मतलब होता है कि आजकल एवरी पर्सन इज अ पर्सनल ब्रांड। चाहे आप हो, चाहे मैं हूँ, चाहे मेरा कोई कॉलीग हो, टीममेट हो, एवरीवन इज अ पर्सनल ब्रांड। नाउ हाउ डू यू बिल्ड योर पर्सनल ब्रांड? देयर आर मेनी वेज कि आप कैसे अपने पर्सनल ब्रांड को बिल्ड कर सकते हो। सबसे पहला, ट्रस्ट। अब हम लोग ट्रस्ट कैसे बिल्ड करेंगे? ट्रस्ट बिटवीन योर कॉलीग्स, बिटवीन योर टीममेट्स, विथ योर मैनेजर, किसी के साथ भी हो सकता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू बिल्ड ट्रस्ट। लोग भले ये बोले कि मुझे नहीं पता कि ये इंसान किस तरीके से काम कर पाएगा, बट मुझे ये ट्रस्ट है कि अगर मैं उसको ये काम दूंगा तो डेफिनेटली वो ये काम किसी भी तरीके से ईजिली कंप्लीट कर लेगा। नाउ दिस इज द ट्रस्ट विच यू हैव टू बिल्ड बिटवीन योर पीपल। अब हम लोग आते हैं पर्सनल ब्रांड के दूसरे एस्पेक्ट पे, दैट इज गुडविल। गुडविल इज समवॉट रिलेटेड टू ट्रस्ट ओनली। लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे, दैट डिपेंड्स कि आपकी कितनी अच्छी गुडविल है लोगों के बीच में। लोग आपको कितने अच्छे तरीके से पहचानते हैं, लोग आपसे कितने अच्छे तरीके से कनेक्ट करते हैं और साथ ही साथ आप कितना जेन्युइन फील कराते हो सामने वाले इंसान को। एंड दीज आर द फैक्टर्स कि आप किस तरीके से अपनी कंपनी में या अपने आसपास अपनी गुडविल को बिल्ड कर सकते हो। One more and last factor for building your personal brand is that you should be someone who is easy to work with. Now this is a very big factor because जब आप एक टीम के साथ काम कर रहे होते हो, आप एक कंपनी में काम कर रहे होते हो, then definitely you have to collaborate. When you have to collaborate, you have to understand them as well. You have to work as a team. आप ये नहीं बोल सकते हो कि सिर्फ मेरा काम होना चाहिए या फिर मेरा होना चाहिए या फिर मेरा काम अच्छा जा रहा है या नहीं जा रहा है, बट यू हैव टू मेक श्योर कि हम सबका काम जा रहा है, हम सब एक दूसरे को साथ में बिल्ड कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं और एक कंप्लीट आउटकम निकाल रहे हैं जो कंपनी के लिए बेनिफिशियल है। So this is a thing where people should think that कि she is easy to work with और he is easy to work with. These are few factors जिसकी वजह से टीम आपसे कंफर्टेबल हो जाती है, लोग आपके आसपास कंफर्टेबल हो जाते हैं ये सोच के कि now you are easy to work with. They can understand you, they can listen to you and they can easily collaborate. Point number 3, think as an entrepreneur rather than an employee. Now इसको मैं एक एग्जाम्पल से आपको एक्सप्लेन करती हूँ। आपके कंपनी में डेफिनेटली एक सीईओ होगा या फिर हायर मैनेजमेंट होगा, राइट? बट जब उन्होंने उस कंपनी को ज्वाइन किया होगा तो डेफिनेटली उन्होंने एक नॉर्मल एम्प्लॉय की तरह ज्वाइन किया होगा। बट देयर इज स्टिल अ डिफरेंस कि आज यू आर और योर सीनियर्स आर वर्किंग एज नॉर्मल एम्प्लॉयज़, बट देयर आर मेनी पीपल जो इस समय सीईओ जैसी पोजीशन पे पहुंच चुके हैं। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस? द डिफरेंस इज दैट कि दे स्टार्टेड टू थिंक एज अ एंटरप्रेन्योर रादर दैन अ एम्प्लॉय। द डिफरेंस इज कि उन्होंने अपने मैनेजर के बोलने का वेट नहीं किया किसी भी काम करने के लिए, या फिर उन्होंने वेट नहीं किया कि उनका मैनेजर उनको कोई कमांड करेगा या फिर अंडरस्टैंड करेगा या फिर उनको कोई असाइन करेगा कोई टास्क। नहीं, उन्होंने अपना पाथ खुद क्रिएट किया, उन्होंने लर्न किया, अंडरस्टैंड किया, पूछा, सीखा कि वो जो टास्क कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, एंड देन उन्होंने खुद के डिसीजंस लिए just like a entrepreneur. So when you start thinking in a company as a entrepreneur कि हम खुद वो काम कर रहे हैं, या हम अगर एक सीनियर पोजीशन पे होते या हम अगर अपने मैनेजमेंट के पोजीशन पे होते, हम क्या डिसीजन लेते और हम किस तरीके से अपने बात को खुद क्रिएट करके उस जगह तक पहुंच सकते हैं, दैट इज़ व्हाट मेक्स द डिफरेंस। अब जो चौथा सीक्रेट है वो ये है कि बिकम सो गुड दैट दे कांट इग्नोर यू। अब आप सब एक कंपनी में काम कर रहे हो, आपके साथ बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। रिसेंटली बहुत सारे लोगों का ले ऑफ हो गया, एआई ने रिसेंटली उसको रिप्लेस भी कर दिया। क्या डिफरेंस है कि कंपनी ने डिसीजन लिया इसको लेके, कंपनीज ने किस बेसिस पे डिसीजन लिया, किस बेसिस पे उन्होंने कुछ लोगों को ले ऑफ कर दिया और कुछ लोगों को अभी भी अपनी कंपनी में रखा। द डिफरेंस इज कि जिन लोगों को उन्होंने अपनी कंपनी में रखा, दे वर सो गुड दैट द कंपनी कुडंट इग्नोर देम और लेट देम गो। नाउ द रियल क्वेश्चन इज कि हाउ यू कैन बिकम सो गुड कि कंपनी आपको इग्नोर नहीं कर सकती है।
इसके लिए भी बहुत सारे तरीके हैं. लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल. Focus on the outcome, own the outcome rather than the output. Now this is the difference. Anything which is faster, cheaper and replaceable, just like AI. AI आपको सिर्फ एक आउटपुट निकाल के दे देता है, वो आउटकम को ओन नहीं करता है. जस्ट लाइक सम पीपल, दे फोकस ऑन द आउटपुट. उनको जो काम दे दिया जाता है वो बस वही करते हैं. बट व्हेन यू स्टार्ट ओनिंग द आउटकम, यू विल बी इररिप्लेसेबल. आप इजीली रिप्लेस नहीं हो सकते एंड यू कैन बी सो गुड दैट द कंपनी कुडंट इग्नोर यू. पॉइंट नंबर 5, लर्न टू सेल. नाउ अगर अब हम सेलिंग की बात करते हैं तो मेरा सेल्स का मतलब नहीं है सेलिंग से. Selling means selling of your thoughts, selling of your ideas, selling of your actions, selling of everything. Okay, I'll explain this to you in a very simple way. Selling of product या selling of services या किसी चीज़ की sales करना important नहीं है. ये ज़्यादा important है कि आप जिसको ये product या idea या फिर thought sell कर रहे हो, आप उसको कितना understand कर पा रहे हो. सेलिंग का मेजर पॉइंट यही होता है. यू डोंट हैव टू कन्विंस द अदर पर्सन, यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड कि सामने वाले का थॉट प्रोसेस क्या है, सामने वाला क्या चाहता है, एंड उसी के थ्रू आपको अपने वर्ड्स को इस तरीके से, अपने आइडियाज़ को इस तरीके से सेल करना है कि सामने वाला कन्विंस हो जाए अपना फ़ायदा देख कर. जैसे कि आप एक टीम मीटिंग में हो, बहुत बार ऐसा होता है कि आपके आइडियाज़ और आपके ओपिनियंस आपके टीममेट से मैच नहीं करते. आप कोशिश कर रहे हो अपने आइडिया को सामने वाले को समझाने की, पर सामने वाला समझ रहा ही नहीं है. देन यू स्टार्ट टू गेट फ्रस्ट्रेटेड एंड इरिटेटेड. इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने आइडिया को सेल नहीं कर पा रहे हो और सामने वाला इतना केपेबल नहीं है समझने के. इसका मतलब ये है कि देयर इज़ अ डिफरेंस इन कम्युनिकेशन, देयर इज़ अ गैप इन कम्युनिकेशन बिटवीन द टू ऑफ यू. नाउ दिस इज समथिंग दैट ब्रिंग्स अस टू अ 6th पॉइंट, दैट इज मास्टर योर कम्युनिकेशन स्किल्स. लुक, नाउ कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं होता है कि आपको इंग्लिश बहुत अच्छी आनी चाहिए, आपको इंग्लिश में ईजिली बात करना चाहिए. That's not what communication is. Communication is based on 3 things. 3 things are how well do you speak, how well do you listen, and how well do you write. Now पहली चीज़ पे बात करते हैं स्पीकिंग. स्पीकिंग के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा इंग्लिश में बात करो. दैट इज़ नॉट कम्युनिकेशन स्किल. कम्युनिकेशन स्किल इज़ कि आप अपने माइंड में जो भी आपका चल रहा है या फिर जो भी आइडियाज़ हैं, जो भी प्रोडक्ट्स हैं, उसको किस तरीके से सामने वाले को समझा पा रहे हो. आपके माइंड में जो है वो आप किस तरीके से बोल रहे हो. लैंग्वेज डजंट मैटर. आप हिंदी में बोल रहे हो, आप इंग्लिश में बोल रहे हो, आप किसी भी अपनी खुद की रीजनल लैंग्वेज में क्यों ना बोल रहे हो. इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि जब आप कोई चीज़ को कन्वे कर रहे हो, आप कितने अच्छे तरीके से सामने वाले को आपके माइंड में जो है उसको कन्वे कर पा रहे हो. नाउ द सेकेंड एस्पेक्ट इज़ राइटिंग. राइटिंग एक ऐसी चीज़ है जो आजकल बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है. यू कैन टाइप ऑल द टाइम, बट लिखना एक ऐसा चीज़ है जो आजकल की दुनिया में ऑलमोस्ट ख़त्म होती जा रही है. एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बिल्ड एंड मास्टर योर कम्युनिकेशन स्किल. लुक, जब भी आप किसी चीज़ को लिखते हो, आप हमेशा स्लोली लिखते हो. एक स्लो प्रोसेस होता है बिकॉज आप एक डेजिग्नेटेड वे में लिखते हो. आपको एक डिज़ाइन के थ्रू एक एक वर्ड को बना के लिखना होता है. तो डेफिनेटली इट इज़ अ स्लो प्रोसेस विच गिव्स यू पेशेंस, विच गिव्स यू टाइम टू अंडरस्टैंड कि जो आप लिख रहे हो वो चीज़ सही है कि नहीं सही है. एंड दैट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कम्युनिकेशन. अब जो तीसरा एस्पेक्ट है, दैट इज़ लिसनिंग. कम्युनिकेशन इज़ नॉट ओनली अबाउट स्पीकिंग और कन्वेइंग जो आप सोचते हो. इट इज़ ऑलवेज अ 2-way स्ट्रीट. यू ऑलवेज हैव टू अंडरस्टैंड, यू शुड बी पेशेंट इनफ टू लिसन कि सामने वाला क्या बोलना चाह रहा है. एंड वन मोर थिंग, लिसनिंग का मतलब ये नहीं है कि हाँ सामने वाले ने बोल दिया तो हमने सुन लिया और हमने उसका जवाब दे दिया. डू नॉट लिसन टू रिप्लाई बट लिसन टू अंडरस्टैंड. ट्राई टू अंडरस्टैंड कि सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, सामने वाले का प्रोसेस क्या है, सामने वाला क्या सोच रहा है और आपको क्या कन्वे करना चाह रहा है. सो इट इज़ वे मोर इम्पॉर्टेंट टू लिसन rather than to speak. Now let's talk about the 7th point, which is the most important thing, especially people who are working in corporates. That is ace your money game. Look, आजकल की जो न्यू जनरेशन है, even I belong to the same. I've gone through this same thing, and according to that, I'm telling you a real-time experience. Look, acing your money game is very important. Understanding budgeting is something which is a part of acing your money game. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको हर महीने सैलरी मिलती है. हम सोचते हैं कि हम आज नया फ़ोन ले लेते हैं, एक नया प्रोडक्ट ले लेते हैं, मार्केट में जो लेटेस्ट ट्रेंड आया उसको जो चीज़ है फॉलो करते हैं और उसको ख़रीद लेते हैं. बट वी नेवर थिंक अबाउट अ फ्यूचर. So how you can manage it? Budgeting is very important. There is always a 50, 30 and a 20 rule.
50% you go with your needs, your daily expenses and your basic expenses. 30% you do on your luxuries, जो चीज़ें आप करना चाहते हो, जो आपको लगता है कि हाँ आपको खुशी देती हैं, it makes you feel good, or if you want that, that is something you can take care of yourself, that is a form of self-care. And 20% is something which is your savings. Now 20% ये जो होता है ये आपके सेविंग्स होते हैं, आपके फ्यूचर के लिए होते हैं कि कल को if something happens or if you start looking for a new job, if you start looking for a new thing, you should have at least savings to survive. So that was it for today's video, and these were 7 career secrets which you should know before joining any company, if you are working in any company or otherwise as well. And I hope that this video was helpful for you. You can try to think about these points from your perspective, and also let me know in the comment section that what you think about it. If you found this video helpful, don't forget to like it, share it with your friends, subscribe to our channel. Till then, keep applying and keep exploring.